बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ईद बड़ी मुबारक। मैं हूँ ईद के दूसरे दिन आपके साथ हमजा तारड़ और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं कि ईद का पहला दिन तो बहुत खूब हल्ले गुल्ले के साथ खूब मजे से गुजरा होगा और ईद के जो दूसरा दिन है, आज जो प्लानिंग्स हैं वो आप लोगों की भी जारी होंगी। पहले मुझे तो ये उम्मीद है, क्योंकि लड़कों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कसाई मिल गया होगा आप लोगों को कल, और अगर आप लोगों को कल कसाई नहीं मिला तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आसानी से आज आपको कसाई मिल जाए, क्योंकि लड़के उस वक्त तक फ्री नहीं होते हैं बड़ी ईद पर जब तक कसाई नहीं रहता है हर वक्त ये। और लेकिन अगर पहले दिन की बात करें, जैसे हम लोगों ने मैं तो तुम कुर्बानी कर रहे हो? हाँ, मैं तो कुर्बानी कर खुद ज़िबा किया, ये कसाई मिल गया था। नहीं, कसाई मिल गया। चलो शुक्र है। मैंने कहा दूसरे दिन कह रहे हो ना कि बड़ा वो नहीं, तो तुमने कुछ बनाया है? हाँ जी, मैं सब कुछ बना मुंह नहीं बनाया, लेकिन बाकी सब कुछ बना के आई हूँ। अब इकरा लेके कुछ नहीं आई बना खाना शाना भी पहले दिन तो लेके आई थी ना। हाँ, पहले दिन लेके आई थी। और इकरा जो है ना बहुत अच्छी कुकिंग करती है। खैर, हम खुद ही बातें नहीं करते रहेंगे, हमारे साथ खूबसूरत से, अच्छे से, प्यारे से हमारे मेहमान मौजूद हैं। आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे, और हमने जैसे कल कोशिश की थी, आज भी वही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी उनसे मुलाकात करवाएं। तो पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं ना। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर यावर बुखारी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नूर साहब। हम आप तीनों को ईद मुबारक कहते हैं और वेलकम कहते हैं इधर। सबसे पहले तो सैयद नूर साहब आप बताएं ना कि ईद का पहला दिन कैसा गुजरा, और आज दूसरे दिन अब आप हमारे साथ मौजूद हैं, पहला दिन कैसा था? देखें, डिप्रेशन में गुजरा। क्यों? इतनी महंगी गाय ले ली। अच्छा। अब गाय लेने के बाद इतना महंगा कसाई ले लिया। तो मैं बच्चों से यही कह रहा था कि यार अब ये है कि अब छुरी चलाना खुद ही सीख लो। कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक तो ढूंढे, फिर वो जो जिस किस्म का गोश्त बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे भी जाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतनी बड़ी वो उसके टुकड़े बोटियां करके चले जाते हैं और फिर खुद ही सारी सफाई करनी पड़ती है। सब कौन सी छुरी? मैं ये कहने लगी थी वैसे कि कसाई में छुरी फेरते हो, आप बच्चों को कौन सी छुरी फेरेगा? वही छुरी में कसाई वाली कि कसाईयों वाला काम खुद ही शुरू कर दें ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कम हो। अच्छा ठीक है बुखारी साहब, देखें आते ही जो है उन्होंने कह दिया, आपने भी माशाल्लाह बकरा या गाय कोई चीज़ ली होगी, को पता लगा कि महंगाई है भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल महंगाई तो है। अगर कोई ये बोले कि महंगाई नहीं है तो झूठ बोलता है। महंगाई है, और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। हर जगह चीज़ें महंगी हो गई हैं और इकोनॉमी श्रिंक कर गई हैं। हम लोग बड़े खुशकिस्मत रहे, और इसके अंदर अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा फजल है कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी नुकसान से हमें खुदा ने बचाया। और ये चीज़ें वो होती है कि जहाँ पे देखिए कौम जो है ना हमारी कुर्बानी देने वाली कौम है, वो हर वक्त खड़ी हो जाने वाली कौम है। सिर्फ ये कौम से सच बोला जाए, कौम को सीधी बात बताई जाए, क्योंकि लीडरशिप वो होती है जहाँ पे लोगों को अपने लीडर की ज़बान पे एतबार हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है बुखारी साहब, पहला दिन वैसे कैसा गुजरा? आपको तो कसाई मिल गया था ना? नहीं, कसाई मिलना हमारे पास मुश्किल नहीं होता है, हम तीसरे दिन करते हैं। अच्छा, क्योंकि होता ही है कि पहले दिन लोग अपने उसमें मसरूफ़ होते हैं, फिर लोग अमूमन मिलने आते हैं डेरे के ऊपर। पहले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपनी कुर्बानियाँ करके फिर वो गोश्त का जो नूर भाई बता रहे हैं वो प्रॉब्लम हमें वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वो जो होता है उसको पता है कि शाह साहब का गोश्त वो जानवर ज़बह कर रहे हैं पिछले 20 साल से, 30 साल से, तो वो बाप ने जो किया होगा 30 साल पहले अभी बेटा कर रहा है, तो वो ख्याल करते हैं, एहतियात करते हैं, फिर सैयद होने का एहतराम पूरा चलें, सैयद होने का एहतराम वो तो कर लेते हैं। चलें, अल्लाह करे कि बाकियों का भी एहतराम ऐसे ही किया जाए। वैसे मंजूर साहब, आपको तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती कि कसाई आपको मिल गया है, आप कुर्बानी कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो मुझे पता भी नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा। मैं चूंकि अपने गांव में करता हूँ, तो मेरे भाई जो हैं वो सारा कुछ करते हैं। मुझे तो जाना होता है, सुबह नमाज पढ़ के, ईद नमाज पढ़ के लोगों से मिल के आके सो जाता हूँ। अच्छा। तो वो मुझे उठाया जाता है कि बस सब कुछ तैयार हो गया है। वो मेरे भाई जो हैं वो करते हैं पहले दिन, दूसरे दिन, तीनों दिन हमारे यहाँ होती है। तो वो फिर हर चीज़ पूरा गोश्त बनवा कर उसको मिक्स करके जो अपना हिस्सा है वो रख लेते हैं, और वो किसी को हाथ भी नहीं तब तक लगाने देते जब तक वो पूरा तकसीम नहीं हो जाता। वो सारा कुछ हो नहीं जाता। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी ईद पहले हमारी वालदा हयात थी, तो वो मुझे जो फैसिनेट करती होती थी
शायद अब वो उस तरह से नहीं करती। हम गांव जाते थे, वो पहले अरेंजमेंट्स हो रहे होते थे हमारे जाने के। मरकज आबाद था। मैं कसूर शहर में रहता हूँ, बाकी भी भाई एक लाहौर में रहते हैं। तो वो हम जब जाते थे, जाने से पहले एक एक चीज़ की माइन्यूटली डिटेल्स होती थी। फल आ गया है, फलां के लिए ये पसंद करता है, फलां जो वालिदा साहबा देख रही होती थी, हर चीज़ वो देख रही होती थी, वो बैठी होती थी। तो अब खैर उनके बगैर भी जाते तो हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं वो है। खुशी वो नहीं है। ठीक है, मुझे तो मेरा ये इशू नहीं है कि मुझे तो लोगों से बस मिलना होता है, फिर खाना वाना खा के फिर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपको घर में यानी कि वीआईपी प्रोटोकॉल ही मिलता, कुर्बानी में आपको पता ही नहीं होता, कुर्बानी भाई वगैरह क्या हो रहा है, क्या बात है। नहीं, और बात बिल्कुल सही की चौधरी साहब ने कि जो वालदा जब तक वो हयात होती है ना, तो हर चीज़ का जो मसला होता है वो उन्हें रिजॉल्व करना है। और वो जब तक है, आपको पता है कि जाएंगे, हर एक चीज़ सेट मिलेगी, कोई इशू नहीं होगा। उनके बाद कुदरती बात है, आप बड़े हो जाते हैं, तो वो जो एक खाली सीट या खाली वो चरपाई का वो हिस्सा जहाँ पे वो बैठती है ना, वो बंदा बहुत महसूस करता है, खुसूसन ईद पे या जब सब बहन भाई इकट्ठे किसी भी फेस्टिविटी पे। बिल्कुल ऐसे ही है, और बिल्कुल ऐसे ही है। मरकज जो होता है वहाँ पर सब इकट्ठे हो जाता है ना, मैग्नेट है, सबको खींच लेता है। सैयद नूर साहब, बचपन की ईद और अब की जो ईद है उसमें मैं अब की ईद की पहले बात करूँगा। इतनी खुशी हो रही है कि देखिए ना, पीटीआई और पीपल्स पार्टी कितनी आपस में मोहब्बत से बातें हो रही हैं। बिल्कुल हाँ जी, एक दूसरे से ये देखें कमाल है, एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, एक दूसरे की बात पे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वरना ना में ना ही होती है। अल्लाह ईद ही रखे। तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे, और कितने प्लेजेंट फेस लग रहे हैं, मुस्कुराहट है, वो भी जो साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, शाह साहब भी। और लेकिन वहाँ टेंस होती है सिचुएशन, और आंखें खुली होती हैं, गुस्से से और गर्दन तनी होती है, कोई पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। तो इनको अल्लाह करे ऐसे ही रहे, अल्लाह ईद ही रखे। हम वही बात कर रहे हैं। मेरा आपके साथ भी एहतराम का रिश्ता है, इनके साथ भी, और जिनके साथ होता है वो हमेशा माशाल्लाह। नहीं, और चौधरी साहब के साथ कभी भी मैं टॉक शोज में 2-4 दफ़ा हम इकट्ठे हुए, वो एहतराम, बहस अपनी जगह, एहतराम अपनी जगह। जब मुल्क की बात आती है, ईद हमारा मुश्तरका त्यौहार है, और इसी तरीके से बाकी त्यौहार या दिफाए पाकिस्तान वाला दिन जो भी है, उस दिन हम लोग सारे पाकिस्तानी हम इकट्ठे। आर्गुमेंट जो है वो इश्यूज पे है, असूलों पे नहीं है। असूलों पे हम सब एक है। लेकिन शाह जी, मैं एक बात की मुझे आज तक समझ नहीं है, सारी गलत बातें तो नहीं होती आप में या उनमें, कोई तो एक आध अच्छी होगी, उसका जिक्र ही नहीं होता। हाँ यार, आपने ये अच्छा काम किया, लेकिन ये 6 काम आपने बुरे किए हैं। तो शायद आज तक किसी ने नहीं कभी ये कहा। जी पूछ लेते हैं बुखारी साहब, कोई पीपल्स पार्टी ने अच्छा काम किया हो तो वो आज आप हमें बता दें। हाँ, बनाई हमारे लिए। मैं बताता हूँ कि अगर कोई मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पीपल्स पार्टी है। अगर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोई पार्टी है तो वो पीपल्स पार्टी है। अगर किसी पार्टी में ग्रूमिंग है, सीनियर्स और जूनियर्स का एहतराम और प्यार और मोहब्बत, वो पीपल्स पार्टी है। मैं कहता हूँ बाकी सारी पार्टी, अभी हमारी पार्टी लड़खड़ा रही है, मतलब अभी हम वो हैं कि टीदिंग फेज में, हमें बहुत सारी पुशेस एंड पुल्स होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई 2 पार्टीज करीब तरीन हैं अपने नज़रिए में, वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई है। क्या बात है। चॉइस साहब ब्लश कर रहे हैं, हम चॉइस साहब से भी ये पूछ रहे हैं। अभी एग्री करेंगे नहीं करेंगे, मैं हाथ दबा दूंगा। मैं ईद के दूसरे दिन एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि आप उन लोगों को जरूर याद रखें जिन्होंने कोई कुर्बानी नहीं की। बिल्कुल, उनको तो लाज़मी याद रखना चाहिए, सबसे पहले याद रखें। आप बजाय इसके कि वो आपके घरों तक लेने आए, आप उनके घरों पर पहुंचाएं। ये सबसे अच्छी बात है। उनके बच्चों को भी देखें, जो लोग समझते हैं कि जो अपने लिए बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, वो उन लोगों का भी ख्याल रखें जिनके बच्चों ने नए कपड़े नहीं पहने और जो जिद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी आप खुद आइडेंटिफाई करें। ये सारी चीजें याद रखें। यही त्यौहार है, यही खुशियां हैं। अगर खुशियां सांझी नहीं है तो वो खुशियां नहीं होती। बैक टू द पॉइंट, पीटीआई की कोई अच्छी बात जो आप देखिए, मैं पीटीआई की एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं इसमें पॉजिटिवली इमरान खान ने मैं हाथ उठा लेता हूँ, पॉजिटिवली इमरान खान ने इस मुल्क के नौजवानों को अप्रोच किया, उनको बहुत एक शऊर के साथ आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन एक गलती हो गई। अच्छा। वो अगर पुराने लोगों को नहीं लेते, मैं अरविंद केजरीवाल की मिसाल देना चाहता हूँ इंडिया के दिल्ली के अंदर, उसने इनकार कर दिया, वो इलेक्शन हार गया, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं लूंगा पुराने लोग, वही लोग लूंगा जो मैंने नए लोग लिए
और वो दूसरी दफा 72 में से 69 सीट्स 69 सीट्स जीत गया, सिर्फ अपनी बात पे खड़ा है। सही। अगर ये अपनी बात पे खड़े रहते, इनको कोई नहीं रोक रहा। और आज फिर वही जो लिए हुए हैं, कोई हमारे, कोई इधर से, कोई उधर से, वो उनके कंधों पे सवार है। और वो फिर आज हमें उलामा दे रहे कि खान बड़े अच्छे हैं लेकिन टीम में अच्छी नहीं। मैं टोटली शाह जी, मैंने गलत बात की। और चौधरी साहब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखें, होता ही यही है। देखिए, इत्तेफाक हो गया, इत्तेफाक हो गया सर। ये भी इत्तेफाक है कि ये भी इत्तेफाक है, बिल्कुल। नहीं, ये तो देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो रियलिटी है ना, आप इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे नहीं और ग्रास रूट इश्यूज को ना देखें। जो ने एग्जाम्पल दिया है बिल्कुल सही दिया है, दिल्ली वाला। और यस, मैं कहता हूँ कि हम लोगों से शायद यहाँ पे कोताही हुई है, शायद क्या कोताही हुई है हमसे। हमें अपने, होता ये जब भी पॉलिटिकल पार्टी एक नई आ रही होती है, जो उसके एजेंडाज होते हैं, जो उसका मैनिफेस्टो होता है, वो इम्प्लीमेंट तब हो सकता है कि आप हुकूमत में आए। इसके अंदर हम लोगों की भी राय ये थी कि जी यस, इलेक्टेबल्स को लें ताकि एक दफ़ा पावर में आए, लोगों को पता लगे आप चाह क्या रहे हैं। और शायद हमारी राय गलत थी, ठीक है, बड़ी बात है। और वो हमारी राय शायद गलत थी, हमें अपने नौजवानों पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए था। अब हम खाने पीने की बात, नहीं, बचपन की तरफ आए। नूर भाई ने दरअसल में एजेंडा ड्राइव किया है यहाँ पे, और उन्हें सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके अभी बाकी बातें। देखिए, अभी तो रेडीमेड कुर्बानी होती है ना। हमारे ज़माने में, मैं आज से 60-65 साल पहले की, जब हम 5 साल के 6 साल के थे, तो जो एक बकरा ख़रीदा जाता था वो चाहे 1 महीना पहले ख़रीदा, लेकिन उससे उसको मेहंदी लगाई जाती थी, उसको गुब्बारे बांधे जाते थे, उसको दुपट्टा सुर्ख रंग का बांध के परांदे तक बांधे जाते थे। हाँ, उसको लेके बाजार में, दरबारों में हम लेके जाते थे। आप करते थे ऐसे कि आप वो मैं अपने बता रहा हूँ, मैं अपने बता, तो एक उनसे एक मोहब्बत जो है, जिसके लिए कुर्बानी लगाव हो जाता है। बुखारी साहब, बचपन में कुछ शौक़ होता था कि जी कि जानवर को खुद पाला जाए, क्योंकि अगर हम गांव को ख़ास तौर पे देखें, हालात को हम देखें, तो आप देखते हैं कि जी कि खुद से पाले होते हैं जानवर और उन्हीं को कुर्बान किया जा रहा होता है। 2-2 साल का लगा होता है उनके साथ। लोग 6-6 महीने पहले लेके, अभी क्योंकि मेरी पैदाइश और मैं बड़ा कराची में हुआ या एबटाबाद में हुआ, लेकिन जो गांव में जब भी कुर्बानी होती थी, मुझे याद है 6 महीने पहले वो जानवर लेके उसको पालते थे। उसका फ़लसफ़ा क्या है कि उसको आप जब पालेंगे उतना सवाब है, ठीक है ना। और फिर आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी करते हैं। जो नूर भाई ने बात की ना, वो एग्जैक्टली दुरुस्त है कि आपको उन्स और मोहब्बत उससे इतनी हो जाती है ना, अपनाइयत इतनी होती है कि वो फिर रोना आता है कि यार छुरी क्यों फिर रही है। लेकिन फ़लसफ़ा यही है कि अपनी अजीज़ तरीन चीज़ की कुर्बानी करनी है। और जो चौधरी साहब ने बात की कि वो तो कुदरती खाते नहीं है तो बंट जाता होगा, लेकिन करना ये चाहिए, अपने घर को आखिर में देखें और बांटे जितना आप दूर तक लेके जा सकते लेके जाएं, कि कम से कम एक वक्त का खाना वो लोग जिनके चूल्हे नहीं जलते, आप उनको ढूंढ के उनके घर तक पहुंचाएं, ना कि वो आपके घर तक आए। क्योंकि बिल्कुल इस ईद पे तो हक हमारा यही बनता है कि जो लोग नहीं खाते सारा साल, उन लोगों को बांटें, उन लोगों को खिलाएं। अच्छा, वैसे चौधरी साहब, आपने तो पहले ये वाली बात कर दी, लेकिन खाने के शौकीन हैं? आपको लग रहा है मैं खाने का? वैसे मुझे लग नहीं रहा, लेकिन मैंने फिर भी ईद खा लेते हैं सर। नहीं, मैं खाता हूँ, लेकिन मेरा एक है कि मैं जब दिल चाहे अपना हाथ रोक लेता हूँ। अच्छा, ये बड़े लकी हैं आप। तो मुझे कितना मर्जी जो जैसे भी खाने पड़े हों, दुनिया जहान में मैं गया हूँ, लेकिन जब मेरा दिल किया है कि मैंने अपना हाथ रोकने में रोक लिया। अच्छा, वैसे आप बड़े लकी 2 तरह से, आप हाथ भी रोक लेते हैं, दूसरा आप बड़ी ईद या कोई भी ईद हो आप सो के गुजार लेते हैं। पॉलिटिशियंस के बारे में तो होता है वो तब तक सारे लोग बिजी होते हैं ना। अच्छा, सारे लोग बिजी होते हैं। अभी बात कर रहे थे शाह साहब भी, सैयद नूर साहब भी। देखिए, हमारे यहाँ तो चूँकि बहुत बड़े जिम्मेदार तो नहीं है, लेकिन छोटे जिम्मेदार फैमिली है। हमारे यहाँ तो ये होता था कि भाई अपनी कर रहे हैं कि खरीद के कर रहे हैं, लेकर कर अपनी कर रहे हैं, अपनी है कुर्बानी। ये हमारे गांव में या हमारे इलाके में ये होता था कि कौन बंदा है भी जो अपनी नहीं कर रहा, जो जिम्मेदार है। अब भी हमारे यहाँ मतलब कोई 1, 2, 3 जानवर ऐसे होंगे जो अपने होंगे, तो वो लिए होते हैं। वो फिर बचपन से वो बिल्कुल उनको, अब तो शायद उस तरह से कमर्शलाइज ज्यादा होगी, पहले तो उससे मोहब्बत उनस हो जाता था। यही मकसद है। कुर्बानी का मकसद क्या है? एक कुर्बानी है ना, जो बेटे को ज़िबा किया है। बिल्कुल। तो आप अपने सबसे प्यारी चीज को ज़िबा करना है, तो वो अगर आपको उससे प्यार ही नहीं है तो फिर तो आप पैसे ज़िबा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पैसे तो जिसके पास ज्यादा होंगे वो कर लेगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसका जो फिलॉसफी है कुर्बानी की,
क्या हम उस पे खड़े हैं? ये सबसे बुनियादी सवाल है। तो उस पे अगर खड़े हैं, आपने कुर्बान करनी है अपनी कोई चीज जो आपको सबसे प्यारी चीज है, तो वो अगर नहीं कर रहे आप, तो फिर आप करते रहे, आप 100 जानवर ज़िबा कर लें, आप 1000 कर लें। बिल्कुल, तरीकाकार काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ हो गया। ये बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जा रही हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, वापस आएंगे। वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां तो जारी हैं और हमारे मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और खुशियों की बातें हैं और खुशियों से हम लोग जो है ना बड़ी ईद को सेलिब्रेट करें। तो सैयद नूर साहब, वैसे जिस तरह से खुशी की बात होती है, मुझे पता नहीं क्यों खाने का दिल करता है या मुझे पसंद है, तो आपको कुकिंग का शौक भी है? जी हाँ, बिल्कुल। कभी की है? हमेशा। क्या पका लेते हैं सबसे अच्छा? मैं सब कुछ ही पका लेता हूँ सिवाय इंसान के। नहीं, फिर भी घर वाले कुछ ज्यादा पसंद करते होंगे, कभी फरमाइश होती है कि ये चीज लाजमी। आप बिलीव करेंगे कि सारे खाने मैं बनाता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। ये कोरोना ने सब सिखा दिया। अच्छा अच्छा, कल अगर पहला दिन था तो क्या कुछ बनाया घर में आपने? कोई फरमाइश की हो फैमिली ने? जाहिर है, वो जो गाय जिसकी बात हो रही थी वही बनाई। वो बनाई, सिर्फ उसकी कलेजी नहीं बनाई। अच्छा बुखारी साहब, कुकिंग का कुछ शौक है? कभी टाइम मिला है कि कुकिंग भी कर ली जाए? नहीं, टाइम मिलता है, कुकिंग कभी कभार करते हैं। अच्छा। जैसे मैं चिकन कढ़ाई बना लेता हूँ। जबरदस्त। नमक वाली? नमक वाली वो जिसको शिनवारी कढ़ाई कहते हैं, वो मैं बना लेता हूँ। मैं भिंडी बना लेता हूँ। ये 2 चीज़ें सीखी हैं। फिर बर्गर्स मैं अच्छे बनाता हूँ, ऑमलेट्स वगैरह मैं अच्छे बनाता हूँ, और बाकी फिर। अच्छा बुखारी साहब, आप बोर्डिंग में भी रहे हैं? मैं बोर्डिंग में रहा हूँ। तो उसमें तो काफ़ी कुछ सीख जाता है बंदा जब बोर्डिंग में होता है। नहीं, बोर्डिंग में अभी पाकिस्तान में जो बोर्डिंग थी, वहाँ पे जो कैंटीन थी, वहाँ पे एक अलग सिस्टम था। जब बाहर थे तो वहाँ पे हम लोग सैंडविचेस अपने बना लेते थे, लेकिन बाहर जाके पोछा लगाना सीखा और सफाई करनी सीखी कि कैसे करते हैं। और फिर एक कुदरती एक मुकाबला होता था गोरों के साथ, और वो दिखाते थे कि वो बेहतर है, हम बताते थे कि हम बेहतर हैं, तो फिर अमल के साथ आपको दिखाना पड़ता था कि नहीं, हम बेहतर हैं। हाँ, तो शोएब साहब, कुकिंग कभी की है? कभी टाइम मिला हो कि कुकिंग कर ली? मैं तो सिर्फ ज़ेन बनाता हूँ खाने के लिए। मुझे लग रहा था कि ये सबसे बेहतर बात है। जिस तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिल रहा है, मुझे लग रहा था। मुझे सिर्फ 2 चीजें आती है, अंडा फ्राई करना आता है और चाय बनानी आती है, और कोई चीज। और इसको सच्ची बात है, पहले मेरी वालदा साहबा ने नहीं हमें कुछ करने दिया। अब मेरी बेगम जो है वो बहुत अच्छा पकाती हैं, तो उन्होंने कभी मतलब कभी जाए, कभी महीनों बाद इत्तेफाक होता है किचन में जाने। नहीं, अब आखिरी दफा ये जो अंडा फ्राई किया था, ये कब किया था? कुछ याद नहीं, कुछ हफ्ते पहले मैं इस्लामाबाद गया था। अच्छा। तो वहाँ पे वो हमारा जो बंदा था वो चला गया, तो फिर मैंने सुबह उठा, नाश्ता तो अब करना। अंडा जब फ्राई करते हैं तो जर्दी टूट जाती है कि साबित? नहीं, साबित रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सही कर लेते हैं। अच्छा, वैसे मेरी अंडे की जर्दी हमेशा ही टूटती है। नहीं, ये बड़ा टैक्स होता है। बात है, मुझे कोई बिल्कुल पकाने का नहीं है, और खाना भी बस जो मिल जाए मैं खा लेता हूं। लेकिन चॉइस की एक बात है, मैं बताऊं आपको, ये अंडा फ्राई जो करते हैं ना, उसी पैटर्न पे ये जब टॉक शो में आते हैं ये ब्रेन फ्राई करते हैं। वो धीमी आग और बंदा वो देखिए, मैं हैरान होता हूँ, वो दूसरा जो बंदा है वो पीट रहा होता है गुस्से में, और ये बड़े आराम से बात कर रहे होते हैं। हाँ, तो ये फ्राई कर रहे होते हैं। वो फिर उन्होंने बताया ना, धीमी आंच पे फ्राई कर रहे हैं। और बात वही है इनकी, ये कहते हैं जी मैं हाथ रोक लेता हूँ। हाँ। ये जुबान भी रोक लेते हैं। हाँ, ये है कंट्रोल। ये कंट्रोल तब आता है कि जब अगले ने अपना होमवर्क किया हो। हाँ। अपने जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात होनी है, उस मजमून को इनने पढ़ा हो और देखा हो, तो तब आपको ऊंची बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आप टू द पॉइंट बात करते हैं ना, अगले को आप लाजवाब। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। इल्म है, जो इल्म है, मेहरबानी है इनकी, जो इल्म है वो आपको बहुत नीचा कर देता है। जिसके पास इल्म नहीं है, खाली बर्तन जो है वो उसकी आवाज आती है। अच्छा, वैसे इल्म की बात कर ले, इल्म कोई एक सिंगल डायमेंशनल नहीं है। जैसे मैं कसूर से हूँ, तो कहते हैं कि कसूर की तो मट्टी सुर में गूंद के बंदे बनाए गए हैं अल्लाह ताला ने, और ये बैठे हैं, ये बड़े घराने के लोग हैं, इनको पता। मुझे इनका जो है वो मैंने सुना था, वो हमेशा सुनता हूँ, कब आओगे। हम थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री की बात करनी है सैयद नूर साहब आपसे। साइमा जी के अलावा पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है? साइमा नहीं निकाल इसीलिए कोई दूसरी आर्टिस्ट। देखिए, आर्टिस्ट सारे अच्छे होते हैं जब आप कैरेक्टर डेवलप करते हैं और उनकी शख्सियत
के मुताबिक सिंक्रोनाइज जब वो आर्टिस्ट होता है तो अच्छा हो जाता है वो। वरना अच्छा भी आर्टिस्ट हो और कैरेक्टर में वो सिंक्रोनाइज ना हो तो वो बुरा हो जाता है। वाह वाह वाह। तो ऐसा कोई सर कोई रोल है कि जो सैयद नूर साहब के दिमाग में हो और आप आ जाएं उसमें? आज तक पहले सर इसी का बता दें, है कोई चांस? बिल्कुल, देखें हर इंसान में, हर बंदे में, हर बंदी में एक्टर छुपा होता है। अच्छा, हाँ, ये एक्सप्लोर करने की बात होती है। अगर मैं अभी एक ऐसी कहानी लिख सकता हूँ जिसमें चौधरी साहब एज हीरो काम कर सकते हैं और मुतासिर करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। आपको तो बैठे बैठे फिल्म में हीरो की मुतासिर करेंगे। ये ऑल डिपेंड ऑन कैरेक्टर। और मैं आपको बताऊं, किरदारों से ही कहानी बनती है। चंद अच्छे किरदार जब मिलते हैं तो अच्छी कहानी बनी। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो चौधरी साहब पोजीशन में रहते हुए तो बड़ी बेहतरीन ऑफर है सैयद नूर साहब की। अच्छा, देखिए मैं कभी सोचता हूँ, मैंने चूँकि पढ़ना बुनियादी तौर पे मेरा बहुत बुनियादी काम था, तो उसमें ज़िंदगी तो एक ही मिली है ना। इसमें मेरे भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी डिलेड हैं। अच्छा, तो मैं अब चाहता हूं कि मैं एज के उस हिस्से में हूं कि मैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कुछ लिखने के मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अभी सैयद नूर साहब से बात कर रहा था कि मुझे तो कोई टाइम मिले तो मैं कसूर के म्यूजिक पे काम करूं। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत बड़े उस्ताद, बड़े गुलाम अली खान से छोटे गुलाम अली खान, बरकत अली खान, उस्ताद दिलावर खान, उस्ताद काले खान जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के उस्ताद थे, वो बड़े लोग थे। मैडम नूर जहाँ, अफशा, अजरा जहाँ, कहाँ तक नीचे जाएं। तो ये बड़ा एक काम है, लेकिन ये बिल्कुल मेरी जो फील्ड है उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ काम है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कसूर का जो म्यूज़िक है, ये बेशक कसूर को घराना नहीं मानते, ये इनकी मर्जी है। मतलब ये नहीं मानते ना, कसूर को घराना नहीं मानते। एक मेरा प्रोजेक्ट है जिस पे मैंने काम अभी शुरू कर दिया लिखने का, वो है। लेकिन मैंने पढ़ा है, सारी चीज़ें पढ़ी हैं मैं सियासियात का मुझे है, लेकिन मैं इसके अलावा मैंने तारीख पढ़ी है, सारी तारीखें पढ़ी हैं, शायरी बहुत पढ़ी है। आपने शायरी की बात की तो कोई एक आधा जो शेर है आपको अच्छा लगता हो, पसंद हो, वो सुना दें। थोड़े होंगे मेरे होंगे ही तुझे पढ़नी। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने फैज़ साहब को पढ़ा, गालिब को पढ़ा, मीर को पढ़ा, फराज को पढ़ा, मुस्तफ़ा ज़ैदी को पढ़ा, बहुत सारे। गुलजार जो है वो मुझे अच्छा लगता है। मुस्तफ़ा ज़ैदी का जो इस्तारा है वो कोई और नहीं इस्तेमाल करता, गुलजार का इस्तारा बिल्कुल अलग है। तो अगर आप देखें तो वो जो बात कर जाते हैं, एक 3-4 लफ्ज़ों का मिसरा है और दूसरा भी इतना ही है। एक छोटा सा लम्हा है जो ख़त्म नहीं होता, मैं लाख जलाता हूँ ये भस्म नहीं हो। बुल्ले शाह सुना देता हूँ आप। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां, क्या बात। ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन बुलिया की जाना मैं। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, ये मैं बता दूं, ना मैं पेत मजहब दा पाया, ना कोई अपना नाम तराया, ना विच बैठन ना विच पौन, की जाना मैं कौन बोलिया। क्या बात। और आप ये मत समझे कि यही सोच के बैठे हैं, शाहजी ने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है। अच्छा, मैं ना मुझे बता रहे थे कि ये करना है, ये करना है, वो करना है। और अच्छा, ये क्या प्लान बना रहे थे, हमें भी बता दें। नूर भाई के जैसे डायरेक्टर जाग उठे। अच्छा, लेकिन बुखारी साहब के ना एक दोस्त हैं इकरा, और वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं। दोस्त साहब आप नाराज़ होते हैं जी, आप इतने बिजी रहते हैं, तो उनको कोई गाड़ियों शाड़ियों का शौक है। वो बुखारी साहब, कोई आपके दोस्त का मैंने वाक़या सुना था कि आप जब उनको मनाने के लिए जाते हैं तो कोई तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, तो कैसे मनाते हैं? वो दोस्त हैं कौन आपके? हमारे स्कूल के, मेरे स्कूल फेलो में, क्लास फेलो है। और पब्बी का खान है बहुत बड़ा, उनके भाई बड़े पीपल्स पार्टी में हैं, सरदार अली खान। तो उनके जो तीसरे भाई हैं वो मेरे क्लास फेलो हैं, और उनको राज़ी करने का जो तरीका होता है कि हम उससे माफ़ी नहीं मांगते, हम उसकी गाड़ी से माफ़ी मांगते हैं। उसके टायरों को हम गले लगाते हैं, वो क्योंकि उसको अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार है। वो खुद धोता है, खुद उसकी बफिंग पॉलिशिंग सारी खुद करता है, और लिटरली अपनी औलाद की तरह रखता है। वो इतना शौकीन इंसान है। ये जो दोस्तियाँ होती हैं, सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर यही होता है। आप उन दोस्तों से रात को 2 मिनट
व्हाट्सएप पे बात कर लें, आप फ़ोन पे 2 मिनट बात कर लें, रिलैक्स हो जाते हैं। सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। अच्छा, वैसे पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? शौक था पहले से? पॉलिटिक्स में सोशल वर्क की वजह से, हमारी फैमिली सोशल वर्क में थी और हम पीपल्स पार्टी के बानियों में से एक थे अटक में, और पीपल्स पार्टी से जो हम लोगों ने रास्ते अलग किए 1993 में एक दफ़ा शुरू हुआ, रुक गए, फिर 2002 में हमने छोड़ा और एज इंडिपेंडेंट हम सामने आए। फिर उसके बाद हम लोग फिर अपना रास्ता निकल गए, लेकिन सोशल वर्क की वजह से, क्योंकि हम एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, दरमियाने घराने से, तो वहाँ पे जो वडेराइज़म था वो, क्योंकि वो भुट्टो साहब की एक जो वो सोशलिस्ट सोच थी कि हर किसी के बराबर के हकूक़ है, तो जब सोशल वर्क में थे तो लोगों ने मेरे चचा को पुश किया कि आप आएँ। तो ज़िया हक साहब के ज़माने में पूरे पंजाब के वाहिद पीपल्स पार्टी के ज़िला काउंसिल के चेयरमैन थे, और एक दफ़ा मुझे याद है वालों ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी आप मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते? उन्होंने कहा नहीं, मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो वो शायद इंटरव्यू हमें महंगा पड़ गया उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन आप जब पार्टी में होते हैं वो नज़रिया होता है, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, आप कुर्बानी के बगैर सीखते नहीं हैं, कुर्बानी के बगैर आप आगे चल नहीं सकते। आपका हदफ ज़्यादा कीमती है, उस हदफ की तरफ पहुँचने के लिए जो कुर्बानी देनी पड़े, असूलों के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, और तब भी कौमें बनती हैं। देखें अभी वो हम लोग बात करें तो अपने नाना की हम बात करें, पाक नबी की, रसूल खुदा की बात करें, उन्होंने क्या कुर्बानी नहीं दी, अपना घर छोड़ के मदीना चले गए, क्योंकि हदफ बहुत बड़ा था। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आप इमाम हुसैन को देख लें, करबला चले गए, आप असहाब को देखें, आप जो देखेंगे, कुर्बानी के बगैर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कुर्बानी देनी पड़ती है। चौधरी साहब, 2002 में मिनिस्ट्री ऑफर होती है मुशर्रफ साहब की जानिब से, आप मिनिस्ट्री नहीं लेते। 2008 में हल्फ लिया जाता है सारों से, बीबी आपसे हल्फ नहीं लेती हैं, और आपसे पार्टी के लिए जो मेंबरशिप होती है उसकी भी फीस होती है, वो भी नहीं ली जाती। नहीं, खैर वो मेहरबानी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बड़ा एतमाद करती थी। सच्ची बात है, हमने उनसे बहुत सीखा। कैसे कितने लोग दुनिया में इस वक्त लीडर हैं जो किताबें भी पढ़ते हों और किताबें लिखते भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो किताब है रिकन्सिलिएशन में, हमने उसको मसालियत का नाम देकर सारी कौम नहीं उसको किसी और तरफ ले गए। बेसिकली पीके हटिंगटन है एक राइटर, जो जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है उसके बाद 2 बड़े राइटर्स हैं, उनकी 2 बड़ी किताबें हैं जो 2 भाइयों की बड़ी किताबें हैं। एक पीके हटिंगटन द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तहजीबों का तसादम, उसने लिखा। तो बीबी ने दरअसल उसके जवाब में किताब लिखी, रिकन्सिलिएशन बिटवीन वेस्ट एंड इस्लाम। तो वो एक था कि ये रिकन्साइल, ये तहजीबों का तसादम नहीं है, ये गलत आप थ्योरी पेश कर रहे हैं। एक फुकुयामा की थी द एंड ऑफ हिस्ट्री, एक पीके, तो वो एक बड़ी किताब है। बीबी से बहुत सीखा। सच्ची बात है, मैं एक आम आदमी था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, कोई फैमिली में मेरे दादा थे उस वक्त ज़ैलदार, लेकिन उसके बाद हमारी फैमिली कोई MNA MPA नहीं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया, अपनी स्ट्रगल करते करते यहाँ पे गए। जब मुझे मेरा इंटरव्यू हो रहा था MNA के लिए, तो मुझे मोहतरमा बार बार कहें कि आप MPA का इलेक्शन लड़ें, ये MNA का इलेक्शन बहुत बड़ा होता है। तो मेरा डिटर्मिनेशन थी, मैं कहता बीबी मैंने लड़ना है तो MNA का लड़ना है, नहीं तो आप जिसको मर्जी दे दें। वो हो गया। फिर हमारी पार्टी को तोड़ा गया, 22 लोग चले गए पंजाब से। वो मेरी एक तकरीर है, पड़ी हुई है, तो उसमें मैंने कहा कि उनका नाम रखा गया था शाह जी पैट्रियट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट। मैंने कहा देखिए मैं कितना बदकिस्मत आदमी हूँ, मैं इस ईवान में, मुल्क के सबसे बड़े ईवान में खड़ा होकर अपने आप को पैट्रियट भी नहीं कह सकता। अगर मैं पैट्रियट कहूँगा मैं अपनी पार्टी का गद्दार हो जाऊँगा। यानी इन्होंने लफ्ज़ों के मानी बदल दिए हैं जनरल मुशर्रफ के मतलब। तो फिर खैर मोहतरमा ने मेहरबानी की, मोहतरमा को किसी ने जाकर मेरा कहा, लंदन में थी, तो वो भी जा रहा है, वो भी आपकी पार्टी छोड़। तो मुझे वो जो पास बैठा हुआ था उसने कहा कि बीबी ने ऐसे टेबल पे हाथ मारा, उसने कहा अगर सारे चले जाएंगे तो वो फिर भी नहीं जाएंगे। तो यही हमारे, हम जो सियासी कारकुन हैं, हमारे लिए यही तमगे होते हैं। उन्होंने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और फिर मुशर्रफ दौर में मिनिस्ट्री ऑफर हुई, पैसे हो, मैंने कहा नहीं, मैं अब भी हुआ, अब भी मोहब्बतें सारी हैं। सरवर साहब मेरे जाती, उन्होंने मुझे 2013 में कहा नून में आ जाए,
अब कहा पीटीआई में आ जाए। देखिए मैंने कहा कि छोड़ देंगे पॉलिटिक्स, कोई फर्ज हो गई है, अगर रहना तो अपनी पार्टी के साथ अपना प्लान कंटिन्यू कर लेना। मेरा ख्याल है जो आपने प्लान बनाया पीपल्स पार्टी में आ जाए। वो मैंने कहा उनको, लेकिन और मैंने कहा बीबी क्या लगती थी, कहते मेरी बहन, आज भी मेरी बहन थी। तो वो मुझे वो साहिर के याद आ गए, मुझे जरा शादी की नजर, क्योंकि आज ईद है तो चलो जरा प्यार बहुत अच्छा लग रहा है सब आज, बहुत अच्छा। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकूत, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही ना हो। वाह। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम, वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना। और सोचता हूँ कि तुझसे मिलकर आज मैं जिस सोच में हूँ, पहले उस सोच का मकसूम समझ लूं तो कहूँ, मैं तेरे शहर में अनजान हूँ, परदेसी हूँ, तेरे अल्ताफ का मफहूम समझ लूं तो। और कहीं ऐसा ना हो कि पाँव मेरे थर्रा जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि पाँव मेरे थर्रा जाएं, और तेरी मरमरी बाहों का सहारा ना मिले, अश्क बहते रहें खामोश स्या रातों में, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा वेरी नाइस, बहुत थैंक यू। खैर बड़ी ईद की बड़ी खुशियां तो जारी हैं। हम अपने जो मौजूद मेहमान हैं, आप लोग सब बहुत मज़ा आया, हम लोगों को बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो बगैर बड़ी मुश्किल से मिलाप हुआ है। ये मिलाप जो है ना ईद के दिन है ना, ये इंशाल्लाह पूरा साल ऐसे ही रहेगा। तो आप लोगों की बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दोनों शाह साहिबान का, आप लोगों का भी, और आपके जितने कैमरामैन हैं, स्टाफ है सारा, जो एक्चुअल आपके पीछे बैठे हैं, सबको ईद मुबारक और बहुत बहुत खुशियां, क्योंकि उनके बगैर तो पूरा काम हो नहीं सकता। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आप आए, आपने हमारे सेट को रौनक बख्शी, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी, बहुत शुक्रिया आपका। और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि और अभी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जो है वो जारी हैं, और कुछ नए चेहरे आपके सामने हमारे साथ हमारे सेट पे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया, उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैनब गोंदल न्यूट्रिशनिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कि हम अस्पताल ही ना पहुँच रहे हों। साथ आप सबके पसंदीदा, हमारे पसंदीदा सिंगर मौजूद हैं, अली अब्बास। अली भाई आपका बड़ा अच्छा था, खाने के साथ गाना खाने के साथ गाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबको जी ईद मुबारक, वेलकम। ईद मुबारक, आपको ईद मुबारक, आपकी चीफ को ऐलान वतन सबकी ईद मुबारक। अच्छा, शवानी साहब अब बलूचिस्तान से आए हैं। शवानी साहब, पहला रोज़ बलूचिस्तान में गुजरा, ईद कैसी गुजरी, कुर्बानी शुरबानी कर ली? हम सारों से पूछ रहे हैं, कसाई तो मिला है ना पहले दिन? कसाई जो है ना 1 महीना पहले बुक करना पड़ता है। अच्छा। और जाहिर है ईद आप जो है ईद नमाज से वहाँ से ईद का आगाज़, फिर जो है हमारे अपने एक ट्रेडिशन है, ईदगाह के बाद जो है आप जाते हैं आपके जो प्यारे कब्रिस्तान में है, वहाँ दुआ मग़फ़रत के लिए, और उसके बाद फिर घर आते साथ ही वालदा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले उनसे मिलना है, पेरेंट्स, फिर अपने बहन भाई फैमिली के साथ, और उसके बाद बस मेहमानों का आमद और रफ्त, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। पॉलिटिकल लोगों की इतनी सीधी ईद नहीं होती वैसे, जितनी आपने सीधी बताई है। नहीं, कोशिश करते हैं कि ईद जो है ना सीधा और सादगी के साथ, और फिर ये कोविड ईद है, कोरोना ईद है, तो चूंकि हम खुद जब कहते हैं कि SOPs को वायलेट न किया जाए, सादगी के साथ मनाया जाए, तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रख रहे हैं। 2-3 ये जो ईद है, तो फिर कुर्बानी, उसके बाद ज़ाहिर है लोगों में तकसीम, और कोशिश ये है कि उस घर में गोश्त का जो हिस्सा है वो पहुंचाया जाए जहाँ पे ईद कुर्बानी नहीं हुई, वरना तो यहाँ पर तो वट्टा सट्टा चल रहा होता है, जिस उसने इतनी बोटियाँ भेजी, हमने बोटियाँ भेजी, उसी तरह। तो उस ट्रेडिशन को हम कोशिश करते हैं कि उसको डिस्करेज किया जाए। अच्छा, वैसे ये यकीनन हमजा, ये भी हम लोग भी पहले भी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो कुर्बानी है वो हकदारों तक उनका हिस्सा ज़रूर पहुंचना चाहिए। खैर वैसे ज़ैनब, जिस तरह से पहले दिन तो लोग खूब खाबे करते हैं, खूब मतलब बिल्कुल भी गुंजाइश छोड़ते हैं, लेकिन उन लोगों को आज के दिन क्या करना होगा? आखिर आज पूरा दिन पड़ा है अभी, क्योंकि जो कल मेज़बान थे वो, और मेहमान है जो कल मेहमान थे वो आज मेज़बान है, तो आखिर उन लोगों को क्या मशवरा देंगी कि हाथ थोड़ा होला रखना चाहिए? दूसरा दिन है आज।
सबसे पहले तो कुछ लोग वो जिनको पहले दिन कसाई नहीं मिला, जैसे हम बात कर रहे थे, उनका तो आज बनता है कि वो आज खाएं। लेकिन जो ऑलरेडी कल खा चुके हैं वो आज का दिन परहेज पे गुजारें, ताकि जैसे हम पहले बात कर रहे थे वो हॉस्पिटल ही ना पहुंच जाए। तो इत्दाल से खाएं, सुबह दोपहर शाम गोश्त ना खेलते रहें। कुछ और अब अगर बड़ी ईद पे भी गोश्त ना करें तो कब करें जी? सारा दिन नहीं करें ना, उसको डिफाइन कर लें। जैसे 2 पीसेस आपने मॉर्निंग में ले लिए, 2 दोपहर में, 2 शाम में, वो तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि पूरी वो जो बाउल है या एग्जैक्टली जो बाउल है उसको आगे रखना है और उसी को ही पूरा फिनिश करके तो उठना है। कहते हैं ना कि बड़ी ईद है तो फिर बड़ी प्लेट भी होनी चाहिए। लेकिन 2 पीसेस को डिफाइन करना पड़ेगा, 2 लेग्स भी हो सकते हैं, 2 दस्ती भी हो सकती है, उसको डिफाइन करना जरूरी है। ये तो जैसे कह रहे होते हैं मैं सालन तो नहीं खा रहा, मैं तो बस रोस्ट खा रहा हूँ। तो आपने तो वो कहा था कि रोस्ट आप खा सकते हैं जितना मर्जी, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि पूरे बकरे का रोस्ट आप अकेले खा ले बैठ के। हमने आपसे डिटेल्स लेनी है कि कैसे हाथ हौला रखना है। कितनी क्वांटिटी हमें जरा बताएं कि ये सुरीली ईद कैसे हो सकती है? सुरीली वैसे अभी बड़ी अच्छी सुरीली चल रही है आपकी, गाने सुन रहे हैं हम। तो सुरीली मेरा ख्याल है सुरीली ऐसे हो सकती है कि जो आपके कुछ रुसे हुए लोग होते हैं, जिनके साथ नाराज़ लोग होते हैं। बेसिकली ये चीज़ हमें यही सिखाती है, इशार है इसमें। हम एक अपनी जो एक अपना मूड एटीट्यूड उसको कम करके हम लोगों के पास जाएं, खुद से अपना हाथ बढ़ाएं सुलह का। अब बहुत फैमिलियों में ऐसी रंजिशें होती हैं, सो ये इस तरह से हम उसको ज़्यादा सुरीली बना सकते हैं। अच्छा, नहीं कीमे के रेले से नहीं ज़रा ज़्यादा सुरीली हो सकती है, कैसे हो सकती है? उनका कसाई नहीं है तो अपना उन्हें गिफ्ट कर दें। वो तो फिर वो तो क्या ही कहने, करेले और आजकल सीज़न भी चल रहे हैं। अच्छा शवानी साहब, बलूचिस्तान की ईद हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बलूचिस्तान की ईद कैसी होती है? ईद तो वैसे पूरे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन ये है कि इट वेरीज कल्चर टू कल्चर, डिफरेंट एरियाज़ में। ईद पे जो है ज़ाहिर है प्रायोरिटी एक तो ये है कि आपने दोस्त अहबाब से मिलना है, आपने उसको सेलिब्रेट करना है, पेरेंट्स से मिलना है, और फिर बच्चों के सर पे जो है दस्त शफ़क़त, फिर बच्चों के लिए शॉपिंग, उनको प्रायोरिटी देना, उनको अहमियत देना। हमारा जो रिवायती मेला और झूला है वो तो कोविड की वजह से बंद है, अदरवाइज़ एक तो ये है। फिर दूसरा ये है कि लोग जो है 2-3 महीने बाद जब घर आते हैं, बहुत सारे लोग जो कोयटा से बाहर काम करते हैं या बलूचिस्तान से बाहर या एब्रोड, तो फिर हफ्ता 10 दिन जो है वो ईद ख़त्म नहीं होती। ये ईद जो है हमारा जो है कंटिन्यू रहता है, मार्केट बंद रहती है, और फिर इसमें मेले हैं और ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स हैं वो भी लोग इंजॉय करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पिकनिक पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। और ख़ुसूसन ये जो ईद है बकरा ईद, इसमें चूँकि गोश्त वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, और वो आम आदमी जो आम तौर पे पिकनिक जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर जाकर कढ़ाई बनाना, हमारा जो ट्रेडिशनल सज्जी है, कड़ी कबाब है, ये तो फिर महंगे डिशेज़ हैं, इसके लिए तो पूरा तुब्बा चाहिए होता है। तो फिर ये गोश्त जो है दोस्त इकट्ठे करके वो जाते हैं पहाड़ों में, बोलान जाते हैं, ज़ियारत जाते हैं, अनौड़क जाते हैं, शाबान जाते हैं, वहाँ पे फिर जाके खुद कुकिंग करते हैं। और खुद कुकिंग जब वैसे तो ख़वातीन घर में हमेशा पूरा साल हमारी खिदमत करते हैं, लेकिन अच्छा ईद वाले दिन में आप कुकिंग भी करते हैं ऐसे? हाँ, दोस्तों के साथ कर लेते हैं। मैं अच्छा कुक तो नहीं हूँ, हाँ कोई मतलब कोई टमाटर काट के भी अपना हिस्सा हम डाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों के महफिल में सबको कंट्रीब्यूट करना होता है। तो हर एक अपने तौर पे कुकिंग करते हैं, उसको फिर इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत टहल गए, चूंकि माउंटेनियस एरियाज ज़्यादा है, खा भी बहुत लिया होता है, इसलिए भी टहलने को निकल पड़ता है। टहलने को वैसे उसके बाद दिल करता नहीं है तो ज़बरदस्ती करके इसलिए टहलते हैं कि रात के लिए अगेन स्पेस बनाया जाए और मज़ीद इसको एंजॉय किया जाए। फुल फॉर्म में। हाँ, वैसे मैं भी ये सोचूं। अच्छा ज़ैनब, इतना अच्छा गाना सुन लिया, वो बताएं जरा थोड़ा खाने की, क्योंकि बातें हो रही थी, बलोची सज्जी की बात हो रही थी, तो मेरे तो मुँह में पानी आ रहा था, तो मेरा दिल करता था मैं तो अच्छा खासा हाथ साफ़ करूँ ज़रा उसके ऊपर। तो ज़रा क्या आप क्या पसंद करती हैं और कैसे आप लोगों को और देखने वालों को बताएं कि हम लोगों को अवॉइड क्या
करना चाहिए इस ईद पर, और सैलेड वगैरह को भी साथ इस्तेमाल कर लेना चाहिए? जैसे बिल्कुल सुबह सुबह अब नाश्तों की तैयारी चल रही होगी और सब जो है वो प्लानिंग्स कर रहे होंगे कि हमने सारे दिन में क्या करना है, पार्टी किस तरह से चलनी है और कौन कौन सी डिशेस पूरे दिन में चलेंगी, तो हम उसी को यहीं पे ही स्पॉइल करेंगे ये कह के। स्पॉइल ही होगा बेसिकली। चले मेरे पे डाल दे। मैं इस तरह से स्पॉइल करूंगी कि कल हमने बेहतियाती बहुत ज़्यादा कर ली है, तो आज थोड़ा सा उसको जो है वो अवॉइड करें। वो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम जो खाने बनाते हैं उसमें स्पाइसेस हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खाने से पहले आधा घंटा कर लें और खाने के आधा घंटा बाद करें, खाने के साथ ना करें ताकि आप खा भी सकें। सैलेड्स का इस्तेमाल साथ करें ताकि जो आपके जो मटन है या बीफ है आप उसका लुत्फ भी ले सकें। उसके साथ चावल बनना या जो है वो नान के साथ खाना बड़े ट्रेंड में रहता है कि हम उसको इंजॉय करते हैं। चावल के साथ अगर आप खा रहे हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप राइस की क्वांटिटी जो है वो हाफ कप रख लें, क्योंकि उसके साथ आप 3-4 पीसेस जो हैं वो नॉर्मल पीसेस जो होते हैं आप उसको इस्तेमाल करें ताकि आप अगले खाने के लिए भी नॉर्मल पीसेस एक किलो के आप भी कोई कंट्रोल करती हैं वैसे इन चीज़ों पे, जैसा बता रही हैं, अमल भी कर रही हैं कि नहीं? बिल्कुल मैं करती हूँ। अच्छा, मैं करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ मैं कंट्रोल इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि आज तो खा लेंगे, कल फिर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो बेहतर नहीं पोर्शन कंट्रोल साथ साथ ही चलता रहे। इसका बेहतरीन हल ये होता है 2 दिन पहले से आप जो है ना अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें ताकि इन डेज में आप थोड़ा सा एंजॉय कर सके डाइट को। ये ट्रिक होता है बेसिकली। हमने अस्पताल भी तो नहीं पहुंचना ना, वो बहुत अहम चीज़ है। एक तो ये चीज़ है ना कि आप कंट्रोल डाइट की बात कर रही हैं, एक ओवर ईटिंग है जो आपको अस्पताल तक ले जाती है। हम जब से मीडिया में हैं हम तब से तीसरे रोज यही बात कर रहे होते हैं कि जी कि इतने लोग अस्पतालों में चले गए। उनके लिए कुछ बताएं कि वो गलती या कोताही क्या करते हैं। उसके लिए भी मैं यही कहूंगी एक सिम कार्ड खरीदें और अपने स्टमक को दे दें ताकि वो उनको कॉल कर दे कि अब मैं फुल हो गया हूँ। लेकिन वो मोबाइल ऑफ कर लेंगे। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमें पेट के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल कि किसी को पता नहीं चल रहा कि मैं फुल हो गया हूँ या नहीं, लेकिन हमें ये हो रहा होता है अगर ये मैंने छोड़ दिया तो मेरे साथ वाला खा लेगा, मेरा बहन भाई खा लेगा। अच्छा, तो वो चाहिए ना वो फिर अपने लिए रख ले संभाल। बस उसके साथ साथ जो फ्रिज के भी आलात जो हम बनाते हैं, चूंकि अगर उसके पैर होते वो भी वहां से भाग जाता, वो भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता। क्या बात है। मेरे ख्याल हमें तकसीम करना चाहिए। बिल्कुल आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चीज़ों को अक्यूमुलेट नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद वो टेस्ट भी नहीं रहता, गर्मी का मौसम है, फिर लोग बेजार हो जाते हैं उसको फेंकने पे मजबूर हो जाते हैं, या फिर वही जब बिल्कुल ख़राब होने के करीब आ जाता है गोश्त, फिर उसके बाद जो है ना कहते हैं यार फेंकने से बेहतर है कि किसी गरीबी को दे दें। लेकिन और उस वक्त तो गरीब कभी जो है ना काम नहीं आता। तो ये हमें जो है चीज़ों को तकसीम करना, हमारा पेट भर जाता है, आंखें नहीं भर रही होती है, मसला यहाँ पे ऐसे है। अच्छा, वैसे शेरवानी साहब के बारे में हमने सुना था कि वो 6 ज़ुबानें बोल लेते हैं। ये हकीकत है सर? जी जी माशाल्लाह। कौन सी ज़ुबान है? ब्रावी मेरा मदर टंग है। अच्छा। बलूची, पश्तो, फारसी, उर्दू, इंग्लिश। ये कोई बाकायदा सीखी हुई है ज़ुबानें या बस आती गई? नहीं, बोलते थे जो फ्लुएंट है उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें मैं फ्लुएंट हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा खैबर टीवी पे भी मैं अपीयर होता हूँ, पश्तो में बात कर रहा होता हूँ, वश टीवी पे बलूची में मैं बीपर दे रहा होता हूँ, PTV बोलाम पे ब्रावी लैंग्वेज में, और पर्शियन जो है कभी वो तुलू चैनल वाले रब्ता कर लेते हैं तो पर्शियन में उनसे गुफ्तगू हो जाता है। उर्दू तो आपके सामने है, बिल्कुल ऐसे। तो ये माहौल का असर है। कोयटा में चूँकि वहाँ पे बलूची, ब्रावी, पश्तो, पर्शियन ये सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो मेरा ताल्लुक सबके साथ रहा है, शुरू से पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, प्रो ह्यूमन लोग हैं, लोगों के साथ रब्ता। अच्छा, वैसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि ये जो 4 डिफरेंट ज़ुबानें, इसमें ईद मुबारक ज़रा बोल के दिखा दें हमें। आप सबको ईद मुबारक। सबको, हाँ, सारे लैंग्वेजेस में आप सबको ईद मुबारक हो। नमे कुल करे ईद ना बाज मुबारक मरे शुमा दुरा संगत था कैसे ईद मुबारक बात तो गोर्द था अख्तर मुबारक शाह। क्या बात है। और तमाम ब्रारा ख्वारा शुमारा कैसे ईद मुबारक पाश। हम सिर्फ हैप्पी ईद कह सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी खैर मुबारक सबको जो इकट्ठे करते हैं ना। अच्छा, हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, मैं कह रही हूँ खैर मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, जो आपने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें सुन के ही अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत ज़ुबान है, क्या बात है। तो शेरवानी साहब, ऐसे बकरा या कुछ जानवर जो ईद का लेते हैं
बचपन में क्या एक होता था तरीकाकार, खुद जाते थे लेने के लिए, ज़िद करते थे मैंने जाना है, और अब कितनी बदल गई है ईद? पहले हम जिद करते थे कि हमें साथ ले जाया जाए, अब घर में हम जिद करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भिजवाएं। असल में ईद जो है बच्चों ही के साथ और बचपन ही में आप उसको ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। और फिर उस ज़माने में लोगों के पास जो है ना ईद का जो आपके कपड़े हुआ करते थे वो आपके स्कूल का यूनिफॉर्म भी होता था, कोशिश किया जाता था कि वही कपड़े खरीदे जाएं। अब फिर ट्रेंड चेंज होता रहा है, ख़ासुसन न्यू जनरेशन इसमें जो है आम तौर पे भी लोग जो है जहाँ जहाँ लोगों के पास वसाइल आ गए हैं वो इंजॉय करते रहते हैं। पॉलिटिकल लोग ज़ाहिर है हम आवाम में रहते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि लोगों का आमद-ओ-रफ्त एक सिलसिला वो कायम रहता है। गो कि कोविड की वजह से हमने उसको बिल्कुल महदूद कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ईद के कई एक रंग हैं और हर एक रंग जो है वो बड़ा रंगीन बड़ा खूबसूरत है। अली भाई, आपकी कई ईदें पाकिस्तान से बाहर गुजरी, भारत भी गुजरी और इंटरनेशनल आप टूर्स पे होते थे। पाकिस्तान की कितनी याद आती है जब आप बाहर होते हैं और जब उधर पाकिस्तानियों से बात होती है तो उन लोगों के क्या जज्बात होते हैं? जज्बात ज़ाहिर है कि एक एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं अब यकीन करें जब बाहर से पहले आता हूँ ना पाकिस्तान, मैं आके पहले अपनी धरती आके ना ऐसे सलाम करता हूँ, ये अभी भी मेरा एक रहता है। वहाँ ज़ाहिर है अब अपनी एक जैसे लाइक हमारी मदरलैंड है और हम इधर से जैसे माँ से जुदा है, हम इतनी लोगों की याद, अपने देश की याद आती है। इंडिया में मैं था एक टाइम जब ईद थी, लेकिन वहाँ बड़ा अच्छा हमारी कुछ मुस्लिम फैमिलियाँ थी मेरे अपार्टमेंट में, उधर ही बिल्डिंग में, तो उधर वो आके हमें वो सवैयाँ, शीर खुरमा, वो कई तरह की हमें वो उनको कह कि आपको लगे ना आप कहीं दूसरे मुल्क में हैं या कहीं और हैं, तो अच्छा ये लगता है। वहाँ फिर अपनी कम्युनिटी होती है, उनके शोज़ होते हैं, वो उनमें परफॉर्म करते हैं, फिर अच्छी बात ये होती है उसकी, वो भी ऐसे इकट्ठे होते हैं, घर सा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। अच्छा, लेकिन जो अपनी मिट्टी पर और अपने मुल्क पर, अपनी सरजमीन पर जो ईद है, मेरा ख्याल है चलें आप पाकिस्तान में ईद कर रहे हैं, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। बेशक आप कोविड की वजह से कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक, अपने मेहमानों लियाकत शहबानी साहब को और ज़ैनब गोंदल को हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे और एक दफ़ा फिर ईद मुबारक कहेंगे। सिलसिला जारी है, बड़ी खुशियाँ हैं और हमारे संग वो जारी रहेंगी, आपने कहीं नहीं जाना। जी वेलकम बैक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां इस वक्त जारी हैं, हमें नए मेहमानों ने ज्वाइन किया। इकरा जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं शौकत बसर साहब, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और आप जो है पंजाब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं। इनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ राहिला खादिम हुसैन साहिबा, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और आप मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं, हमारे साथ ईद की जो है सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। की बहुत बहुत मुबारक हो। इकरा आपको भी, हमजा आपको भी और सब देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और ख़ास तौर पे ईद के मौके पर मैं ये ज़रूर कहूँगा हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनको ज़रूर याद रखें। आपके इर्द गिर्द लोग जो रहते हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, जो अस्पतालों में मरीज़ हैं, उन सब को इस मौके पर ज़रूर विज़िट करें और अल्लाह ताला पूरे मुसलमानों को जो इस वक्त आजमाइश की घड़ी में जो ममालिक हैं उनको सरखूर फरमाए। आमीन। बसरा साहब, पहला दिन ईद का गुजर गया, हमने सारों से ये पूछा है तो आपसे कैसे नहीं पूछेंगे, कसाई लब गया? देखिए ये सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना ईद वाले दिन, कसाई लबड़े औखा होता है क्योंकि उस दिन उनका दिन होता है। तो फिर हर किसी की कोशिश होती है कि जी पहले साड़ी मझ, साडा बकरा, साडा ऊँट, उस उस दिन मिनिस्टर तो मिल सकता है, कसाई नहीं मिल रहा था। उस दिन वो मिनिस्टरों से ज्यादा वीवीआईपी होता है और लोग तो अक्सर ये करते हैं कि 2 दिन पहले उनके बुगदे छुरियां संभाल के रख लेते हैं, कहाँ जाएगा ये एडवांस बुकिंग होती है पैसे के अलावा। ये आइडिया वैसे ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है। आज सोशल मीडिया का दौर है, फंस जाएंगे सारे। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, ये सीरियस इशू है कि उसमें करते क्या है, उन्हें पता होता है बुकिंग बहुत ज्यादा होती है उनका, कहेंगे भाई आप सबसे पहले तो मेरे पास साढ़े सामान जो है ना आपने जमा करा दो अब वो कहाँ जाएगा। और लेकिन वो भी बड़े चालाक है, उन्होंने भी 4-4 चीजें रखी हुई हैं। तो मेरा ख्याल में यानी कि ईद वाले दिन उनको फंसा नहीं सकते किसी तरीके से। जाहिर है उस दिन आप उनके मोहताज होते हैं कि वो आएंगे, आके वो कुर्बानी करेंगे, पूरी फैमिली इकट्ठी है, खाना खाना है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इवेंट है जिसको हम सबको
उनको भी, बाकियों को, सबको मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा राहीला साहिबा, आज ईद का दूसरा दिन है, कोई खाने पकाने का भी है? क्योंकि ख़वातीन का तो यही काम होता है ना, घर वाले जो आदमी है वो तो ऊँट की या बकरे की, जानवरों की कुर्बानी में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन जो ख़वातीन होती हैं उनका खास तौर पे होता है कि आज ये बनाए, कोई फरमाइश होती है? क्या सियासतदानों ने कोई बीवी नहीं बनाती, उनका अपना मारना। अच्छा ये बात ठीक है। अब बसरा साहब ने ये बात की कि सियासतदान की बीवी नहीं बनाती, यहाँ सियासतदान में खुद। बिल्कुल ये भी बात है ना जी। नहीं, ऊपर खुद सियासतदान और ऊपर किसी की बीवी। आप बताएं वो क्या करेंगी? नहीं, बिलोंग्स टू द कश्मीरी फैमिली, तो लिहाजा ये तो हो नहीं सकता कश्मीरी घर और उसकी खातून को। ये बात मैं एग्री कर रही हूँ आपके साथ। अच्छा बसरा साहब के साथ बड़ा कल एक अजीब सा वाकया हो गया। उन्होंने कल क्या किया, ईद वाले दिन इनकी जो बेगम थी वो छुरी लेके बसरा साहब के पीछे थी। बसरा साहब आगे थे। उन्होंने, मैंने वजह पूछी भाभी से, तो उन्होंने कहा इस कदर महंगाई है, इतना महंगा ये बकरा खरीद के लाया है, इसको बकरे को ज़िबा करने से बेहतर है मैं इधर छुरी चला। आप ये देखिए हमारी बहन ने किस तरह ईद के मौके में सियासत निकाल ली है। नहीं सर, वैसे तो बकरा महंगा मिला है इस दफा बाकी। नहीं देखिए, महंगाई तो है, ये तो सच है कि खा वो मैं हूँ, खा आप हैं, हम इसी माशरे का हिस्सा है, सच को मानना चाहिए। बकरे हों या आप कोई ऊँट करता है या कोई गाय करता है, पहले से जो भी इवेंट आता है उसमें उनके रेट बड़े होते हैं। बिल्कुल है, ये तो सच है। अच्छा राहीला साहब, हमें ये बताइएगा आप कि नून लीग के साथ एसोसिएटेड क्यों है चीज़ें खाने के हवाले से, कि बड़े खुश खुराक होते हैं, खाना बहुत उनको पसंद है, ये नून लीग के साथ ही एसोसिएटेड क्यों है? बाकी सारे जो है ना अंदर से निकल जाते हैं। नहीं, एक्चुअली पता है क्या, नून लीग की जो लीडरशिप है बिलोंग्स टू द लाहौर ना, तो लाहौर वाले जो ना, लाहौर वाले अब सियासी बसरा साहब गुफ्तगू करेंगे, नॉन पॉलिटिकल टॉक। अच्छा कोई फेवरेट डिश बसरा साहब हमें बता दें कि जो आपकी फेवरेट है ईद की ऊपर? नहीं, आजकल तो ये आम का खून चूस रहे हैं ना। मैंने कोई ड्रिंक का नहीं पूछा। आज पहले कुर्बानी में बहुत खून निकल रहा है, कहाँ आपने खून याद करवा दिया? नहीं, वो आम का जो खून है वो उसकी बात हो रही, बकरों के खून की बात है। जो ईद पे पहली बात तो ये है कि ये वाली जो ईद है ना, बड़ी ईद, ये तो गोश्त ईद है कि आपने घर में जो गोश्त बनना है वही खाना है आप लोगों ने। ज़ाहिर है 2-3 तरह का गोश्त बनता है, तो ईद वाले दिन तो सिवाय गोश्त के और कोई बात नहीं है। तो बाकी ज़ाहिर है जब दूसरा दिन गुजर जाता है, जैसे आप ये 2 दिन गुजर जाएगा, तीसरे दिन दिल करेगा कि उनको दाल चावल आ जाए और चीज़ आ जाए। अच्छा। लेकिन पहले 2 दिन जो है ना वो तो हमला होता है। फिर बताया ना, भाभी ने क्या अच्छा बना के खिलाया उसका बताया ना। देखिए मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे ख्याल में मेरी जो मिसेज है वो खाना अच्छा बना लेती है, जबरदस्त खाना अच्छा बनाती है। मैं इस तरह से कहने में घर भी वापस जाना है। अच्छा ये बात क्या है कि ज्यादा खतरे में बात हो, इनको ये बात करने की जरूरत ही नहीं है, हमें जरूरत है। और करो करीब ऐसे हाल है, तुझ भी ना सोएडा दुरुस्त बात है। ऐसे ही हो रहा है, जब बाकी घर में ये हालात नहीं, हम बाहर जाके शेर बनते हैं, घर जाने दरवाजा टपता जावे ना जेड़ा ए बिगी बिली। नहीं सर, मैं भी आपको फॉलो कर रहा हूँ, मेरी बेगम भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैंने भी घर जाना है। अली भाई प्लीज। मेरा एक दोस्त है, वो कहता मेरी बेगम जदों बनाती इशू बनाती। अच्छा, लेकिन अगर हम उसको इधर इनवाइट कर लेंगे ना, वो भी यही कहेगा कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा राहीला साहब वैसे बता रही थी कि वो कश्मीरी हैं तो खुश खुराक भी है, तो बनाती क्या अच्छा है? मैं खुद से जो बहुत अच्छा बनाती हूँ वो हमारा कश्मीरी पुलाव है, बड़ा खास तौर पे उसे लाहौर में बहुत ट्रेडिशनल खाया जाता है, वो बहुत जबरदस्त। जब हमारी बहन हम सबको घर बुलाएंगी और तीसरा दिन जो ईद वाला है, तीसरे दिन अगर आपका शो नहीं है तो आप सब इनवाइटेड है मेरी तरफ। चले जी देख लें, अब आप इनवाइट कर लिया, उनकी तरफ से इनविटेशन पूरा हो गया। माशाल्लाह पार्टी की आदत तो इजाजत ले लो कि कुछ सर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं दूसरी पार्टीज के अंदर, तो वो कोई 2-3 लोग जो आपके दूसरी पार्टीज में अच्छे दोस्त हैं, उनका भी बताएं जरा। ये होते हैं, बिल्कुल इसमें कती दो राय नहीं है। जिस तरह आप इधर 92 पे काम कर रहे हैं, आपके कोलीग्स हैं, कई के साथ आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, कहीं तो लगता होगा ये अल्लाह परे होकर लंघ जावे। अब जी हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, हमने आपको दिखानी है, आपने कमेंट करना है इस तस्वीर पे कि ये क्या बात इधर हो रही है। तो ये बसरा सा पहली तस्वीर आपके लिए है, ये जरा इधर क्या हो रहा है इसको इंटरप्रेट करें एक लाइन के अंदर। इंटरप्रेट ये मियाँ साहब ये कह रहे हैं अल्लाह का नाम मनो, किसी ते चुप रहो, मैंने माफी ले लेने दे लो। अच्छा एक और पिक्चर है, ये वाली दिखाओ जरा हम। राहीला साहब आपके लिए ये इसमें ये क्या कहा जा रहा है, क्या मशवरे हो रहे हैं? मिलके चलना चाहिए।
मिलके चलना चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, अभी भी जो गुज़श्ता तकरीर थी आज़ाद कश्मीर वाली, उसके बाद भी मिलके चलना चाहिए। डेमोक्रेटिक जो भी जमात होगी ना, उसका पहला यही ऑप्शन होगा कि हमें मिलके चलना। ठीक है राइला साहब, आपको भी हम मौका देंगे, हम ऐसे नहीं होगा कि आपको मौका नहीं देंगे। ये भी एक तस्वीर, खाओ पियो ऐश करो, मौजा लगी आने। बसरा साहब आपके लिए। हाँ जी, ये बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। ये देखें, यहाँ पर ये तस्वीर जो है ना, मेरे ख्याल में नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है। हाँ, मैंने आपको जो बात कही है, ये तस्वीर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है, ये नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है। नहीं, ये चौधरी साहब इत्तेहादी हमारे हैं, इत्तेहादी हमारे हैं ना। तो आजकल अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, क्या कहा बिलावल साहब ने? उन्हें कहा जी हम हलवे खाने के लिए। नहीं, वो तो ठीक है, जरा समझे ना मेरी बात, ये हमारे करीब आ रहे हैं। अच्छा वैसे, अच्छा ये आपके करीब आ रहे हैं, क्या बात है। तस्वीर दोबारा से दिखाएं, भाई को गलत फहमी। मैंने 15 साल इस पार्टी में काम किया, जरदारी साहब से बेहतर मुझे कौन जानता है। अच्छा हमजा, ये भी एक पिक्चर है। अच्छा ये एक पिक्चर है राइला साहब, मशवरे कर लो, वो नून लीग आ रही जी। आप देखने पर खाशियों में ना पाबंदी है, टैक्स है। चलो बसरा साहब हौसला करो। नहीं, आखिरी तस्वीर है, ये भी बसरा साहब को हम मौका देंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा शायद वो यही कह रही हैं कि अल्लाह दा वास्ता मन मिन्नू सियासत करने दे, तू बुढ़ा हो गया। तो कितना फर्क है बचपन की ईद का और अब का? बचपन की ईद है। उस वक्त ईदी लेते थे, उस वक्त कोई फिक्र नहीं होता था। उस वक्त यकीन माने इतना इश्तियाक होता था, इतना शौक होता था, कपड़े सिलवाने हैं, हमें वो लेके नहीं दे रहे थे, जूते कहाँ से लेकर आने हैं, प्रोग्राम बन रहे थे किस तरह हमने नहरों पे जाके नहाना है, या हमने बाहर कहाँ फिरने जाना है, साइकिलों मोटरसाइकिलों। राइला साहबा, आप हमें बताइएगा कोई बचपन का यादगार वाकया, कश्मीरन है आप, खाने पीने से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी चीज से भी रिलेटेड, कोई बचपन का यादगार वाकया अभी भी याद आता हो। बकरों से भी रिलेटेड होते हैं, बच्चों के जानवरों से बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन बहरहाल वो ईदें जो हैं वो हम अपने बच्चों के बचपन के साथ अपना उसको एंजॉय कर लेते हैं, लिहाजा वो ज़रूर हम उसको करते हैं कि बच्चों के साथ हमने अपना बचपन ढूंढ लिया। लिहाजा बच्चों के साथ बहुत ईद मनाने का मज़ा आता है। अपने बचपन की याद आए तो बहुत मारे खाइए जी बड़ी ईद पर, माँ बाप से नहीं जानवरों से, बहुत उनसे मार खा लिया करते थे। लेकिन शौक होता था कि हम अपने जानवर जो है लेके उसको घूमे भी, तो उस घुमाने के चक्कर में अक्सर चोटें भी लगती रहती थी। ईद जिस घर में भी होती है ना, एक वहाँ पे एक खाओ आप वज़ीर आज़म हो, खास सदर हो, खास किसी भी शोबे से लगते, उस दिन एहसास उस इवेंट का जरूर होता है हर घर के अंदर, हर घर के। तुसी महंगाई कट करो ना ताकि एहसास चंगी तरह सीजन मना, हर रोज ईद हो। अगर महंगाई ज्यादा होंगी ना, साड़ी भैन ने स्मार्ट होना सी। नहीं, उसका महंगाई का खाली ताल्लुक रहीला खादिम हुसैन से नहीं है जी। बड़ी ईद की जो बड़ी खुशियाँ है ना, उसमें उसके रंग में जो है ना दुबाला कर दिया है इस गाने के बाद, तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जारी हैं। हमने घर जाके जो है ना खूब खाबे शाबे करने हैं, आप लोग भी, लेकिन एहतियात के साथ, पसंदी के साथ। तो हमने अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है, बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने जो है इन खुशियों को हमारे साथ सेलिब्रेट किया। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखें, ईद को खूब एंजॉय कीजिए। मुझे और इकरा को इजाज़त दीजिए, दूसरों का भी ख्याल रखना, दूसरों का खास तौर पर ख्याल रखना, और हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।